पाकिस्तान और भारत पर दबाव डालकर मुमकिना एटमी तसादुम को रोका। एटमी जंग में लाखों जानें जा सकती थी। पाकिस्तान भारत दोनों को कहा कि लड़ाई रोकें, पाकिस्तान के साथ जल्द मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका ने जंगबंदी में बहुत मदद की, पाक भारत तिजारत में मदद के लिए भी तैयार हैं। दोनों ममालिक से कहा था कि जंग ना रुकी तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। शुरू में सीज फायर का कहा था तो दोनों फरीक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उम्मीद है कि दोनों ममालिक मुस्तकबिल में भी इसी तरह की जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। पूरी कौम मुसल्ला अफवाज के साथ पुरअज़्म यकजहती के साथ खड़ी है। कोई भी दुश्मन मुसल्ला अफवाज के अज़्म को खत्म नहीं कर सकता। मौक़ा हक बुनियानुम मरसूस में हर पाकिस्तानी का जज्बा काबिल तारीफ रहा। मुल्की फौजी तारीख में नया बाब रकम हुआ है। आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मौक़ा हक में जख्मी होने वालों की अयादत, इनफरादी तौर पर जख्मियों से मुलाकात, जवानों की गैर मामूली बहादुरी और साबित कदमी की तारीफ। कहा, शहरियों और जवानों की बहादुरी और कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद हैं। मुसल्ला अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान हमेशा से जनूबी एशिया में अमन का ख्वाह है। मुल्की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी कभी कबूल नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्किया के सफीर इरफान नजीर ओलो से मुलाकात में गुफ्तगू। हालिया कशीदगी के दौरान यकजहती के इजहार पर सदर रजब तैयब उर्दवान से इजहार तशक्कुर। बोले, सदर उर्दवान ने मुस्तकिल हिमायत से एक बार फिर पाकिस्तान के दिल जीत लिए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से बरतानवी और ऑस्ट्रेलवी और फ्रांसीसी वज़राए खारजा के टेलीफोनिक राब्ते, खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। बरतानवी वजीर खारजा ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा का दोनों मुल्कों में सीज फायर फैसले का खैर मकदम। फ्रांस के वजीर खारजा ने दोनों ममालिक को तहम्मुल का पैगाम दिया। पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और वजीर खारजा इसहाक डार की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुसल्ला अफवाज ने अवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। कोई भारतीय पायलट हमारी हिरासत में नहीं। जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी, पाकिस्तान ने कोई दरखास्त नहीं दी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान मुसल्ला अफवाज ने 26 भारतीय दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने तमाम हमले इंतहाई महारत से किए ताकि सिविलियंस निशाना न बने। भारतीय और आलमी मीडिया ने भी दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक की। पाक फिजाइया और भारतीय फिजाइया का मुकाबला 6-0 रहा। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने कहा, पाक फिजाइया का कोई सानी नहीं। भारतीय फिजाइया को जारियत पर उसके तैयारे मार गिराए। हमने खतरे को खत्म कर दिया। वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा, पाक नेवी ने समंदरी हुदूद में किसी भी हरकत पर नजर रखी हुई थी। समंदरी हुदूद से कोई भी भारतीय जारियत होती तो बरवक्त जवाब मिल जाता। भारत के पांव उखड़े हुए हैं। हमने सफारती और मीडिया के महाज पर भी शिकस्त दे दी। दुश्मन अब पाकिस्तान पर हमले का सोच भी नहीं सकता। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारतीय ड्रोन हमले में जांबाहक नौजवान के घर आमद। ताज़ियत के बाद गुफ्तगू में कहा कि शोहदा की कुर्बानियों के सिले में कामयाबी मिली है। शहीदों के लवाहिकीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए करारदाद पेश। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने करारदाद पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि तमाम सियासी जमातों ने मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के लिए किरदार अदा किया। करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई।
ऑपरेशन बुनियानम मरसूस की कामयाबी ने कौम को नया एतमाद दिया, कौमी जज्बे में नई रूह फूंक दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम बढ़ा है। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। भारत के खिलाफ फतह की खुशी में शहर शहर रैलियां, फौजी गाड़ियों और जवानों पर फूल निछावर, खराज तहसीन। बुरेवाला में तलबा और असातिज़ा की पाक फिजाइया के शाहीनों को सलामी, ढोल की थापड़, शहरियों के भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। भारत जंगबंदी के बाद फजाई ऑपरेशन मामूल पर आ गया। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल, मुल्की और गैर मुल्की परवाजों की आमद और रवानगी शेड्यूल के मुताबिक जारी। पंजाब असम्बली में भारत की शिकस्त और पाकिस्तान की फतह की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत से पहलगाम के सबूत मांगे मगर नहीं दिए। भारत सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान ने कहा, मुसल्लह अफवाज के साथ कौम ने खड़े होकर बता दिया कि हम बहादुर कौम हैं। कसूर में शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, पाक फौज के सीनियर अफसरान और आम शहरियों की शिरकत। फिजा नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। रावलपिंडी में भारतीय ड्रोन हमले में शहीद लाहौर के रिहायशी अली हैदर अपने वालिदैन का वाहिद सहारा थे। वालिदा का कहना है कि मुझे बेटी की शहादत पर फख्र है। मुझे इस बात का दुख है कि वो 8 बहनों का और हम दोनों का ना, मेरा और मेरे मियाँ का बुढ़ापे का आसरा था, लेकिन मुझे इस बात का फख्र है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है। भारत को मुंह तोड़ जवाब, पाक फौज की तारीखी फतह। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,297 की तारीखी सतह पर बंद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमीर जमीयत अहले हदीस सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर मरहूम की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। कहा, साजिद मीर अहले बसीरत, सियासी शख्सियत और दीनी स्कॉलर थे। साजिद मीर ने हमेशा इंतहा पसंदी और फिरका वारियत के खिलाफ आवाज उठाई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने काश्तकारों को वीट सपोर्ट प्राइस के इजरा की मंजूरी दे दी। 6 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए फी एकड़ 5,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। किसान कार्ड ना रखने वाले काश्तकारों को भी फी एकड़ 5,000 सब्सिडी दी जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। लस्को रीजन में आंधी के साथ बारिश, कई फीडर्स पर बिजली बंद रही। मरी में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बरसात और जालाबारी। आजाद कश्मीर में समाहनी और गिरदोनवाह में आंधी, बादल भी खूब बरसे। खोई रट्टा और नवाही इलाकों में जालाबारी। BSL 10 के फाइनल समेत 8 मैचेस रीशेड्यूल कर दिए गए। बकिया मैचेस 17 से 25 मई तक खेले जाएंगे। मैचेस का आगाज रावलपिंडी से होगा। फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। खिलाड़ियों को रिपोर्ट करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है। PSL फ्रेंचाइजर्स 14 मई को इस्लामाबाद में रिपोर्ट करेंगी। और बाबाए ज़राफ़त नामवर शायर और मिज़ानिगार सैयद ज़मीर जाफरी की 26वीं बरसी बतौर सहाफ़ी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। ज़मीर जाफरी को अदब के लिए खदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।